अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। कई मेरी बातें कही हुई सच साबित हो जाती हैं और वह मैं जो कि कानूनी आरा देता हूं और उसमें जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मेरे बस की बात नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उसके अंदर। अदालतें कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो अदालतें अपनी मर्जी से कुछ चीजों को लेकर चलती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कैलकुलेटेड आपके सामने बातें करता हूं और अभी मैं आपके सामने 3 बातें आज मैं रखने लगा हूं। इमरान खान साहब की जमानतें हो रही हैं। 8 फरवरी से पहले इंशाल्लाह इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ला वापस मिल रहा है और क्या वो बल्ले पे बैलेट पेपर पे होगा $1 मिलियन? मेरे पास जवाब है इसका, लेकिन अभी बात मैं नहीं कर रहा। और इमरान खान साहब बाहर होंगे, ये मैंने आपके सामने सारी रख दी आज के प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज में। 19 जनवरी 2024 बरोज जुमा। और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन जो है ना, मेरे घर जब कुछ लोग आए थे, 2 मोबाइल फुल गायब हैं। मुझे बताया गया मोबाइल उस वक्त किसी की तहवील में नहीं। ज़रा समझिएगा बात को कि ये जो कहा जा रहा था ना कि बैरिस्टर गौहर के घर अनप्लैंड था, तो फिर मोबाइल क्यों उठाकर ले गए और मोबाइल कहां पर है? और पार्टी पॉलिसी आकर गौहर ने जिस तरह बताई है, इस पर गुफ्तगू करते हैं अभी। नवाज शरीफ का पहला इंतखाबी जलसा, मुख्तसर छोटा 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 सा खिताब। मुझे जाली मुकदमा में उलझाया गया। 5 जजों ने सिर्फ बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे वजारत आला से निकाल दिया गया। साइफर के केस में आज़म खान का जो बड़ा आम बयान है वो उस पर गुफ्तगू होगी। तोशा खाना के जेल ट्रायल की दरख्वास्त से काबिल समात पर फैसला महफूज क्या हुआ, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्तें वापस क्यों ले ली गई। चलते हैं सबसे पहले इशू की तरफ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना, अलकादर और तोशा खाना केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समात आ गई और अगले हफ्ते के लिए 22 जनवरी के लिए नोटिस हो गया है। और ये बेंच दस्तयाब नहीं है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, तो इसलिए ये दूसरा बेंच सुनेगा। रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त हैं। उनका कहना है कि जो तोशा खाना के जो तहाइफ हैं ये रियासत के हैं, इन्हें वापस करना होगा और ये हुकूमत की तिजोरी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसके रखवाले हैं, उनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कुछ सेल लगी है, सबको तहाइफ वापस करना, सबकी बात हो रही है। और मैंने आपको पता है इस पर काफ़ी मैंने गुफ्तगू कर ली है और इस पर कोशिश मैंने की है कि ये अब सारा कुछ तो कौम के सामने आना चाहिए ना। 1990 से लेकर अब तक के मैंने कुछ डिटेलें निकलवाई हैं तो आपके सामने है। 1990 से लेकर अब तक की डिटेलें सारी आप लोगों के सामने मौजूद हैं। और वो जो डिटेलें बाकी मांगी थी वो नहीं आ सकी हैं। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की हुई है वफाकी हुकूमत ने, वो समात के लिए आए, काम ख़त्म हो। बड़ा छोटा सा इशू है, कोई बड़ी लंबा इशू नहीं। हाँ, एक मैं बात यहाँ चले पहले दरखास्तें जो है ना 22 जनवरी की, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, इस पर नोटिस जारी हो गया है और कोशिश होगी कि अब तक सारा सच सामने रह आए और पीर को जो भी बेंच होगा वो समात करेगा। आज़म खान का बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो क्या बयान है, चले पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, डिमार्च करने के हवाले से उस बयान में जो कुछ कहा गया, साइफर के केस में वो सारा सच बता दिया। लड़ाई कहां हुई यार? ये इशू क्या है? इशू सिर्फ ये है कि वो कॉपी इमरान खान साहब ने वापस नहीं की। ये है टोटल केस। यानी एक तो साइफर का डिक्लासिफाई करना, बाकी जो इमरान खान की साहब की गलती, आज़म खान पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया ना। लेकिन कमाल की बात है कि आज़म खान को पहले टेस्ट में रखा कि कुरान मजीद उठाएं ये। और ये वाला जो बात है, मैं हमेशा करता आ रहा हूँ कि कुरान मजीद को सामने रख के हाजिर और नाज़र जानकर आपको सच बताएं आप। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया गलतियाँ, कोताहियाँ, फ्रॉड, फ्रेब। ये वक्त नहीं है इस बात का। और साइफर केस में मैंने देखा 3-4 चीज़ें आपके सामने पहले भी रखी हैं। सबसे पहली बात कि साइफर केस है ही कुछ नहीं। अच्छा, किस तरह कुछ नहीं है?
धमकी आई ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से? जी बिल्कुल आई। और बुलाकर मीटिंग बुलाकर काबीना के सामने रखा गया? बिल्कुल रखा गया। इसको डिक्लासिफाई किया गया? बिल्कुल किया गया। फिर बाकायदा ये कॉपियाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भिजवाएंगी। ये भी सारी भिजवाएंगी, इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। ये तो चीज़ें सारी की सारी बताई गई हैं। बात यहाँ क्या आ गई कि वो सिर्फ ये है कि ये कॉपी गुम कर दी और अभी तक कॉपी नहीं आई, सब लोगों को कहा हमने। और तो कॉपी अगर नहीं आई तो फिर जुर्म कौन सा है? उसका तो तरीका कर दिया, अगर कॉपी गुम हो जाए तो क्या करना है? पहला प्रोसेस है इसको डीकोड करना, ठीक है ना जी। डीकोड करके, ये कोई पीले रंग का तो नहीं है जैसे सलीम साफ़ी ने कहा करते थे पीले रंग का, ये पीले रंग का साइफर नहीं है। तो साइफर के केस में मैं इमरान खान साहब को बरी होता देख रहा हूं। वो अलहदा बात है, प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है कि किसी ना किसी तरह से सजाएं सुना दी जाएं। ये तो जज का है, जज को अपना दीन और ईमान, और जज दो लफ्ज हैं, अल्लाह दिलो और अल वकीलो। वकील का काम है इंसाफ तक लेके जाना, अल्लाह दिल सच लेके आना, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड और फेब का साथ नहीं देना, सच और जवाबदेही दो हैं इनकी, एक दुनिया में भी और एक आखिरत में भी, जो आप यहां कर रहे हैं। क्योंकि रब की सिफत है, आपने मर्जी, आपने यानी मैं अगर वकालत में भाई चॉइस आया हूं, मैं कोई और भी काम कर सकता था, तो मुझे सोच समझ गया भाई इस तरह जज बनाऊं तो भाई चॉइस बनाऊं, तो मुझे फिर जिम्मेदारी है, मेरे हाथ में जो कलम है उससे लोगों के मुकद्दरों के फैसले होने हैं। इमरान खान साहब को अगर इस तरह के झूठे केस में आप सजा देंगे तो जवाबदेही आपकी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी है। जैसे सब सुन लें आप बात, और ये सच बता रहा हूं आपको। और आप जिस तरह ट्रायल चला रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, कितने लोगों से क्या मिलेगा आपको इस दुनिया में? अभी इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ इलेक्शन कमीशन को आगे फ्रंट पे आकर बात करनी चाहिए और इस बात को इसको मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कागजात नामजदगी की मंजूरी है, शायद औरंगज़ई हैं। जस्टिस फ़ारूक हैदर के पास दरखास्तों पर समाअत हुई, एतराज़ लगा था, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ तमाम दरखास्तों पर फैसले सुनाए गए, और जब दरखास्तें दायर ताख़ीर से दायर होने पर उन्होंने वापस ली है। ताख़ीर से, लेट दायर होने पर उन्होंने दरखास्तें जो है ना वो सारी वापस ले ली हैं। ये जो मामला थे हम आपके सामने अब यहाँ से समझ लेते हैं, यानी और हाँ, नवाज शरीफ का जो जलसा है, जो असल तो बात जो है नवाज शरीफ के जलसे की है। नवाज शरीफ ने जलसे में आके 5 जजेस के बारे में जो बात की है, मैं तारीखी तौर पर बताता चलूँ आपको और बैकग्राउंड पे आज मैं कुछ चीज़ें भी आपके सामने चला दूंगा। कुछ यहाँ मैं बयान चला रहा हूँ तारीख के, मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में, ये हैं वो जराए, ये हम रेंट पे रहते थे, ये सारे एक बयान एक पैकेज की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूं, और साथ ही मैं आपको रख रहा हूं जो कहा गया कि ये जराए, आज तक जराए 5 जजेस ने निकाला, क्या गलत किया 5 जजेस ने? और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm earning on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहां से है रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जरा समझिएगा, 2 इश्यूज है यहां पर। एक 62(1) है, बैकग्राउंड पे चल रहा है। सादोकर अमीन नहीं है। क्यों सादोकर अमीन नहीं है? आप तनख्वाह लेते थे बेटे से, तनख्वाह डिक्लेयर नहीं किया आपने तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, बेटे से तनख्वाह लेते थे। वो कैसे? यानी आप तो 10 साल का मुआहदा करके गए थे साद हरेरी के हवाले से, वो तो आप बड़ी वजाहत के साथ एक एक चीज सामने मौजूद है। आप 10 साल से पहले आए, और जब पहले आए तो आपके पास जवाब क्या था? अब आप जब चीज सामने रखें और आपने
दुबई आना था ना, तो उसके लिए अकामा। अच्छा, अकामा ऐसे नहीं मिलता है, अजहर सिद्दीक भी ले ले फिर अकामा। ना ना, आपको सच बोलना है। और सादक और अमीन का मतलब है, सादक सच्चा होना और अमीन का मतलब है अमानतदार। आका दो जहां हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन आदमी को सच्चा सोसाइटल वैल्यूज है ना, ईमानदार होना चाहिए। आपने कामा लिया, बताया कि बेटे से मुलाजम है, बेटे से तनख्वाह ली या नहीं, ये बात का इशू है ना। तनख्वाह के बगैर आप कामा नहीं ले सकते। चैलेंज कर रहा हूं इस बात को सामने रखते हुए। आपने फिर लिया और ये ज्यादती की आपके साथ, फिर ये आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये आप भाई साफ सी बात है। और इसमें ताहयात नाली वाले प्रोविजन में ऑलरेडी चैलेंज कर रहा हूं, फिर यही बताएं। ये है पहला, यानी ये है नाअहली वाला 61। उसके बाद क्या हुआ, जो दादा खरीद, इसके सबूत नहीं है ना, सबूत नहीं है। और इसमें आपको इनकम टैक्स का मैं एक फैसला भेजा करता हूँ, जो चौधरी मियाँ मोहम्मद शरीफ, चौधरी मोहम्मद शरीफ का है। 9,36,311 रुपये आमदन है, सिर्फ इतनी आमदन है वो। अच्छा, उसमें एडिशन हुई, ये 88-89 की है, वो कोई 50 लाख के करीब होगी। उनको चैलेंज किया गया, वो चैलेंज होकर वापस 9,36,311 रुपये पे आई। ये 990 लाख नहीं है, 9 करोड़ नहीं है, 9 अरब नहीं है, पैसे है ही नहीं, वो जदादे अपने आप। और वहां क्या हुआ, वो टेक्निकलिटीज पे आ गए कि जनाब वैल्यू की असेसमेंट नहीं की गई, और हुदैबिया 2 हो गया। हुदैबिया 1 और हुदैबिया 2 एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। और जज साहब इसमें आपको पता है कौन सा जज साहब है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।